दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि न सिर्फ रिया बल्कि रिया का पूरा परिवार सुशांत के पैसों पर ही पल रहा था और उनके पैसों पर ऐश कर रहा था, अय्याशी कर रहा था। तो इस बात की जानकारी सीबीआई को भी हासिल है। तो सीबीआई ने भी जब रिया के माता पिता से पूछताछ की तो कोई लिहाज रखे बिना उनसे बहुत तीखे सवाल किए दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार थे। सीबीआई ने रिया के पिता इंद्रजीत से पूछा कि आप अपनी बेटी की रक्षा क्यों नहीं कर पाए, जिसके बाद रिया के पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि सवाल का जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि उन्हें सवाल ठीक से समझ ही नहीं आया। जिसके बाद एक दूसरे सीबीआई अधिकारी ने रिया के पिता से पूछा कि जनाब, आप तो एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और देश की रक्षा कैसे करनी है आपको अच्छे से पता है, तो फिर अपनी बेटी की ड्रग्स से रक्षा क्यों नहीं कर पाए आप। जिसके बाद रिया के पिता का सर शर्म से झुक गया और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सर, इस मामले की अभी जांच चल रही है कि रिया ड्रग्स लेती थी या नहीं। जिसके बाद सीबीआई ने रिया के पिता से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आपका बेटा और बेटी दोनों ही ड्रग ले रहे थे? क्या आपने उनके व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स नहीं पढ़े जो मीडिया में वायरल हो रहे हैं? जिस पर रिया के पिता ने जवाब दिया, नो सर, मुझे इस ड्रग के मामले में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर वो दोनों ड्रग्स लेते भी होंगे तो मुझे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी और ये बात मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। रिया के पिता के जवाब के तुरंत बाद सीबीआई ने रिया के पिता से पूछा कि ठीक है, फिर आपसे आपकी ही बात करते हैं। आप बताइए कि आप सप्ताह में कितनी बार ड्रग लेते हैं? दोस्तों, ये सवाल बेहद खतरनाक था, क्योंकि सवाल को सुनते ही रिया के पिता बेहद बेचैन हो उठे। उनके चेहरे का कंपन साफ दिख रहा था। जिसके बाद सीबीआई का शक गहरा गया और उन्हें यकीन हो गया कि रिया के पिता झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया में सूत्रों की खबर के अनुसार सीबीआई ने रिया की माताजी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। सीबीआई ने रिया की मां को इसीलिए बुलाया था ताकि रिया के पिता के जो जवाब हैं उन्हें बाद में कंफर्म किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। और इसीलिए सीबीआई ने रिया के पिता से अलग पूछताछ की, जहां पर रिया की मां मौजूद नहीं थी। सीबीआई ने रिया के पिता से आगे पूछा कि रिया की शादी को लेकर सुशांत के परिवार से आपकी कुछ बात हुई थी या नहीं। इसके जवाब में रिया के पिता ने कहा, सुशांत के परिवार से मेरी बात ज्यादा नहीं होती थी, इसीलिए इस मामले में भी उनसे कोई बात नहीं हुई। दोस्तों, ये सवाल पूछकर सीबीआई ये जानना चाहती थी कि एक जिम्मेदार माता पिता होने के नाते रिया के पिता ने रिया को घर से बाहर सुशांत के घर पर रहने की परमिशन कैसे दे दी थी। ये सवाल पूछकर सीबीआई ये जानना चाहती थी कि रिया के माता पिता क्या वाकई में एक अभिभावक, एक गार्डियन होने का पर्स निभा रहे थे या सिर्फ सुशांत के पैसों से अपनी तिजोरी भरने में ही लगे हुए थे। दोस्तों, मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सीबीआई ने रिया के पिता से और भी तीखे सवाल किए, जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जैसे ही हम तक वो जवाब पहुंचेंगे हम आपको भी जरूर अपडेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप उन सवालों को सुन सकते हैं। सीबीआई ने रिया के पिता से पूछा कि सुशांत की कंपनी आपने अपने घर के एड्रेस पर क्यों रजिस्टर करवाई? सुशांत के फाइनेंशियल मामलों में आपका कितना दखल था? क्या सुशांत के अकाउंट में आपके अकाउंट से कोई पैसे ट्रांसफर किए गए? 12 जनवरी को सुशांत के घर मीटिंग के बारे में क्या पता है आपको? आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम आपको बता दें कि रिया और उसके माता पिता के खिलाफ भी सीबीआई को ठोस सबूत मिल चुके हैं। इसी कारण सीबीआई रिया से, उसके भाई से और अब उसके माता पिता से भी लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि दाल में काला और पीला दोनों रंग उन्हें नजर आए हैं। जिसके बाद दाल बेहद खराब नजर आ रही है और सीबीआई का माथा ठनक चुका है। उधर एनसीबी भी जल्द से जल्द रिया को गिरफ्तार करने के लिए बेचैन है और खबरों के अनुसार एनसीबी रिया को गिरफ्तार इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि वो सीबीआई की जांच में दखल अंदाजी करना नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही सीबीआई की जांच पूरी होगी उसके बाद एनसीबी के डंडे रिया पर पड़ने शुरू हो जाएंगे और रिया सच उगलेगी और फिर जेल में सड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले और रिया को उम्र कैद, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और साथ ही कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।